समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी का जो अलायंस चल रहा है उसके अंतर्गत एक रैली का कार्यक्रम आयोजित है और ये आलापुर विधानसभा क्षेत्र। भाई साहब क्या नाम है? बाबूराम। कहाँ आए हैं? रैली में। किसकी रैली में? समाजवादी पार्टी की रैली में। कौन आया है? ये त्रिभुवन जी आए हैं। और कौन आया है? ये जनवादी पार्टी के संजय चौहान। क्या कर, हाँ आप बताएं क्या नाम है? क्या नाम भाई साहब? संजय सिंह चौहान जी। आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध राजभर। अनिरुद्ध राजभर जी कहाँ से आए हैं? सरैया। ये क्या कार्यक्रम है आज? आज रैली है जनवादी पार्टी की। जनवादी पार्टी की रैली में क्या हो रहा है? रैली में यही यूपी को बचाओ भाजपा को गिराओ का नारा लगाते हुए। तो यूपी कहाँ जा रहा है? बच नहीं रहा है? रैली पार्टी काम अपना कर रही है। नहीं, यूपी जा कहाँ रहा है? यूपी बचाओ आपने कहा ना, तो यूपी का कोई नुकसान हो रहा है? नुकसान क्यों नहीं हो रहा? शिक्षा का स्तर नीचे गिर गया, बच्चे को पास कर दिया गया। क्या नाम है, मतलब किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं ITI कर रहा हूँ। कहाँ से? विनय कुमार सिंह निजी ITI जमुनिया जौनपुर। अच्छा, जौनपुर से कर रहे हैं, तो आप इनके साथ ही आए हैं? नहीं, मैं आया हूँ किसी के साथ में यहाँ पे पार्टी में। तो क्या लग रहा है आपकी ये सरकार गड़बड़ चल रही है? बिल्कुल गड़बड़ चल रही है। महंगाई और आपने क्या बताया, शिक्षा बिना पढ़े पास कर दिया गया। सपा सरकार में तो नकल होती थी। नकल तो नहीं होती थी, शिक्षा का मुलायम सिंह की सरकार में नकल होती थी, सेल्फ सेंटर था। क्यों आपने नकल किया था? नकल आप करके पास हुए थे? सेल्फ सेंटर था, लड़कियों का था ना कि बॉय का। 2007 के पहले समाजवादी पार्टी था तो नकल हो रहा था क्या? सेल्फ सेंटर नहीं, सेल्फ सेंटर से नकल नहीं होती है, लेकिन उसमें नकल होती थी, ये धारणा थी। कौन कह रहा है? हम बता रहे हैं आपको। कहाँ पे हुई नकल बताइए, कोई जिला? आजमगढ़, चिरैया कोट, आपके बगल का जिला। क्यों आप पेपर दिए थे? आप पास हुए? नहीं हुए। फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा? हमने तो उस समय जब पढ़ाई किया तो उस समय सेल्फ सेंटर था। सेल्फ सेंटर था, तो सेल्फ सेंटर में नकल भी हुई। आप किसके सरकार में पेपर दिए थे? मुलायम सिंह। क्यों नकल किए थे आप? बता तो रहे कि नकल हो रही थी। किए थे आप नकल? बता तो रहे हैं। क्यों किए थे नकल? बता तो रहे नकल हो रही थी। कौन करा रहा था? बता तो रहे हैं नकल हो रही है। अगर नकल हो रही थी, हाँ, तो इसमें तो बगैर पेपर दिए हुए पास हो गए। बिना पढ़ाए पास कर दिया गया। भविष्य बनेगा आप बताइए। बिना पढ़ाए पास कर दिया गया। क्या लग रहा है कि शिक्षा कहाँ जाएगी? शिक्षा बिल्कुल गर्द में जा रही है सर, ये भी समझ लीजिए। गर्द में जा रही है। तो आपने विरोध किया इस बात का? विरोध चल रहा है, ये विरोध चल रहा है। स्कूल 1.5 वर्ष से नहीं खुले, आपने कहीं विरोध किया? क्यों नहीं किया? आप क्या करें, जाके स्कूल पे चिल्लाएं कि स्कूल खुलो, स्कूल खुलो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तरीके अपना रहे हैं, अब सब तरीके चालू हैं। आज देंगे, इसके बाद अपनी सरकार गिरा देंगे। शिक्षा का स्तर ऊपर आ जाएगा। सरकार कैसे गिरेगी? क्यों गिराने की कोशिश नहीं कर रही? जनता गिराएगी। जनता गिराएगी। जनता सरकार बनाएगी। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और ये जनवादी पार्टी, ये दोनों मिलकर सरकार गिरा ले जाएंगे? क्यों नहीं? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, थोड़ा दूरी बना लीजिए। मोहम्मद आलम जी, क्या लग रहा है ये रैली का आयोजन हुआ है, इस रैली के जरिए क्या मकसद है? इस कामयाब हो जाएगी, इस बार कामयाब होना ही होना है। इस 2017 और ये एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात। 2017, 2019 में BSP और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। बहुत बड़ा अलायंस था पूरी यूपी के लिए। सीट कितनी मिली? सीट नहीं मिली, बहुत सीट 15 सीट मिली। 2017 में कांग्रेस का अलायंस था। रुकिए जरा, 2017 में कांग्रेस का अलायंस था। कांग्रेस के साथ आप अलायंस 17 और 22 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पूछ रहे हैं आपसे, 2019 में BSP के साथ आपका अलायंस था। BSP का वोट आपको क्यों नहीं मिला? 17 में हमारी BSP साथ सपोर्टर नहीं था। सपोर्ट नहीं था? 19 की बात कर रहे हैं। 19 में वो वोट मिला, 19 वोट मिला, लेकिन सीट कम मिली। सीट कम मिली। हाँ बताइए। इस बार भाजपा सरकार को गिराना है और हिंदुस्तान बचाना है, मैं इतना जानता हूँ। हिंदुस्तान तो सरकार यूपी में बचेगी, तो बचेगा हिंदुस्तान का? बिल्कुल, हमारा यूपी सबसे बड़ा है। यूपी सबसे बड़ा है, बड़ी बड़ी सरकार बनती है। प्रधानमंत्री जी भी यही से हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत सारा विकास हुआ यहाँ। क्या विकास हुआ? एक भी विकास बताओ। एक मिनट मुझसे पूछो विकास के बारे में। बताओ क्या विकास हुआ? मुझे बताइए क्या विकास हुआ है? अगर हक के लिए जनता रोड पे आती है कि हमें ये काम नहीं हुआ, ये करो, तो भाजपा उसको पुलिस लगा के मरवा देती है, लाठीचार्ज कराती है, डंडे खिलाती है। ये ठीक नहीं है। हक आवाज जो है आगे जाना चाहिए, इसको जाना ही चाहिए। अगर उसको दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान पेट्रोल, डीजल, गैस
ये तीनों के दाम जो है क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ रहा है? एक मिनट एक लोग इसको घटना चाहिए और एक मिनट 5 साल अखिलेश यादव की सरकार थी, है ना? ये क्या हो गया था आप लोग को? कहाँ क्यों उसको वोट दिए? मैं बोलता हूँ, सच बात बोलता हूँ, इसी में से योगी को मोदी को वोट दिए, यही जनता में से क्यों दिए? चुनाव योगी का है। अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया 5 साल में? और इसके बाद क्या भी- नहीं किया? इसके बाद भी जनता ने हटा दिया। हाँ? इसके बाद भी इतना काम के बाद भी हटा दिया। वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि जनता को, ये उत्तर प्रदेश की जनता को हो क्या गया था? तो कब क्या समझेगी? उत्तर प्रदेश में ऐसे नहीं है? बहुत से ऐसे सीनियर हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत जानदार नेता हैं, लेकिन क्या मालूम क्या हो गया था? गुजरात में मोदी हार रहा है, नहीं हारता ना कभी, तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों दूसरा? उत्तर प्रदेश में नहीं है। बात नहीं। एक मिनट। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विवेक यादव नाम हमारा है। विवेक जी, ये रैली आज आयोजित है आलापुर विधानसभा क्षेत्र में, क्या उद्देश्य है? ये भाजपा की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए, ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में सिर्फ पूंजीपतियों के हित की बात की जाती है और सिर्फ ये जो है ये बहकाया जाता है कि किसानों की सरकार, ये शुद्ध पूंजीपतियों की सरकार है। 2,000 रुपए किसानों को खाते में दे रहे हैं। आप बताइए 2000 से किसान का भला होने वाला है? 2000 में किसान का भला होने वाला है? आप हमको बताइए कि यूरिया का दाम बढ़ा दिया गया, अब बोरी में 5 किलो घटा दिया। 5 किलो घटा दिया गया। इस तरह से पैसा देना हो तो योगी जी और मोदी जी पैसा अपने घर पे रख लें। आप इस रास्ते से जाते हो, इस रास्ते पे आए दिन आप देखोगे 20 तो गाय मरी पड़ी छोटा है जानवर, हाँ। और रोज एक्सीडेंट होता है। ठीक है, छोटा जानवर से परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो बदलेंगे कैसे? ये देखिए बदलने का ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है, सबको एकजुट किया जा रहा है और बदलने का ही काम किया जा रहा है। 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन अखिलेश जी ने किया, 19 में जो है बीएसपी के साथ किया, और अब उन्होंने कहा कि हम किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे जब बिना साथ आए कैसे होगा? देखिए, बीजेपी के लोग ढोंगी हैं, वो लोग तरह तरह का ढोंग करते हैं। ठीक है, और जनता बहुत गुमराह हो चुकी है। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है और जनता उनको 2022 में वोटिंग मशीन के माध्यम से उनको मुंह तोड़ जवाब उनका देगी। वोटिंग मशीन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना? वोटिंग मशीन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पश्चिम बंगाल में तो सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि सरकार होते हुए भी ये हुआ। पश्चिम बंगाल से हवा उठी है, उत्तर प्रदेश बिहार में रुक गई। हाँ? बिहार में रुक गई। बिहार में रुक गई थी। अब बिहार के लोग समझ नहीं पाए। बिहार के लोग समझ बिहार आप मीडिया से हैं, आप मीडिया से हैं, आपको ये भी जानकारी होगी कि बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पे प्रशासन बलपूर्वक, हमारे यहाँ चुनाव हुआ ब्लॉक प्रमुख का, कोई सा ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, सत्ता का चुनाव हमेशा नहीं थी। वहाँ बिहार में भी विधानसभा का चुनाव सत्ता का ही चुनाव था। वहाँ पे आप मीडिया से हैं, आप पता करिएगा, वहाँ पे भी प्रत्याशी को भगा दिया गया और विजयी घोषित कर दिया गया उनके। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवध बिहारी। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? यही अम्बेडकर नगर के विधानसभा कौन सी है? जलालपुर विधानसभा के रहने वाले हैं। उपचुनाव में तो आपने भाजपा को हरा दिया था, अकेले हरा दिया था। इस बार क्या होगा? हरा देंगे पूरा। मुकाबला किससे है? मुकाबला तो बीएसपी खत्म हो गई है। मुकाबला किससे रहेगा? भाजपा लड़ाई में रहेगी? रहेगी लेकिन वही रहेगी जैसे थी, तीसरे लेकिन हार जाएगी। हार जाएगी, तीसरे पे जाएगी। भाई साहब, पांच विधानसभा, पांचों विधानसभा जो है सपा जीतने जा रही है, एकदम क्लियर। 2012 में आप 5 जीते थे। हाँ। 2012 में 17 में आप 5 हार गए। और हारने के बाद फिर अब क्या होगा? 5 इस बार जीतेंगे हम लोग, हरा देंगे। अच्छा, लड़ाई हरा देंगे। लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई जो है बीजेपी से रहेगी, मगर बहुत ज्यादा वोट से हम लोग हर सीट पे जीतेंगे। ये क्लियर, ये उत्साह है। हाँ, उत्साह है। नहीं चाहिए ये सरकार बहुत ढोंगी है, सब कुछ बेच के खा जा रही है। और पेट्रोल का महंगाई, पेट्रोल डीजल का महंगाई, बढ़ते हुए महंगाई का, गैस का महंगाई, बढ़ते हुए महंगाई का हम समाजवादी करताओं सामना करेंगे। इस बार प्रचंड
वोटों से समाजवादी पार्टी का जीत होगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि जो सरकार ने वायदे किए थे 5 साल पहले आप जाएंगे, सड़कें गड्ढा मुक्त, कहीं नजर आए? पूरी सड़कें एकदम वैसे टूटी हुई। हमारे आप किस विधानसभा से? किस विधानसभा से? हमारे क्षेत्र यही आलापुर विधानसभा, हमारा जो है कौड़ाही ग्राम सभा पड़ता है। हमारे विधायक जो अनीता कमल यहाँ कभी आप मर्डर में गए हैं? 5 साल हो गया, उनकी शकल नहीं देखे है। कोई बता दे, अगर यहाँ का विधायक है शकल नहीं देखे, काम की बात ही छोड़ दीजिए। अरे भैया की शकल नहीं देखे हैं, शकल नहीं देखे हैं। तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, और जो भाजपा के खिलाफ बोला उसको जेल भेज दिया। सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम लोग केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन केशव मौर्य को मुख्यमंत्री न बनाते हुए गोरखपुर के बाबा अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, और शिक्षक भर्ती में देखिए अभ्यर्थी बहुत दिन से धरना दे रहे हैं। लग रहा है कि आरक्षण मिल रहा है उनको? आरक्षण भैया कहीं नहीं मिलेगा। शिक्षक भर्ती की आप बात ही छोड़ दीजिए। जो भारत की वरिष्ठतम बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं, IAS PCS, जब IAS PCS में आरक्षण नहीं रह गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लड़कों को भर्ती कर दिया जा रहा है। अमित शाह के बेटे को BCCI का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है। कहते हैं कि मोदी को घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, मोदी तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को। किस विधानसभा के आप रहने वाले? मैं तो आजमगढ़ के किस विधानसभा? मुबारकपुर के। मुबारकपुर में इस समय तो गुड्डू जमाली विधायक BSP के विधायक हैं। कैसे चूक हो गई वहाँ पे? 17 में कैसे चूक? 17 में चूक हुई। वहाँ पे प्रत्याशी 2 बार का हारा हुआ प्रत्याशी अखिलेश यादव है, और मुबारकपुर विधानसभा में अगर अखिलेश यादव जी अगर जीत चाहते हैं तो वहाँ के माननीय नेता। आप ये बताइए जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सरकार हम नहीं बनाएंगे। जोश में आप हैं, बिल्कुल जोश में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप ये बताइए 2017 में कहाँ कमी रह गई कि जो है आप हार गए वहाँ और BSP जीत गई? BSP का आजमगढ़ जनपद में 10 सीटें हैं, और 10 सीटों में 5 सपा के पास थी, 4 BSP के पास थी और 1 BJP के पास थी। BSP का जीतने का मतलब ये हुआ भैया कि वहाँ पे जो मुबारकपुर 346 विधानसभा है, वहाँ पे 2 बार से हारे हुए प्रत्याशी पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव को लड़ाया गया। एक में सुनिए, बात सुनिए यार। अगर वहाँ पे प्रत्याशी का बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पे हारे। नौजवान परेशान भाई साहब, यहाँ नौजवान। इस सरकार में क्या परेशानी है? इस सरकार में हर जगह परेशानी है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, शिक्षा, खेती बाड़ी, किसान, नौजवान सब बेरोजगार। खेत में बेड़ा लगाए कि नहीं? खेत में बेड़ा लगा। कितने का? कितने का बेड़ा मेहनत करके लगाए? 1 लाख का बेड़ा लगा था, जाके देख लीजिए। फसल लगभग कितने की? फसल कितने की लगभग होगी? फसल तो 50,000 की नहीं, हाँ, नुकसान है खेत में। एक रास्ते पे आप जाएंगे भैया तो 100 नंबर की जो गाड़ी 100 को तो 112 इन्होंने बना दिया। ये तो अगले चल रही है 112 कुछ तेज चल रही, सिर्फ बदलने का काम, नाम बदलने का चल रही है। जब कांड हो जाता है, कांड के बाद 112 आती है। अच्छा, किस विधानसभा के रहने वाले हैं? जलालपुर विधानसभा में आप लोगों ने जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें BSP को हराया, BJP तीसरे नंबर पे थी। अब की बार क्या करेंगे? अब की बार हमारी जनता जान चुकी है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। सारे दल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सब लोग ये जान चुके हैं हमको BJP को हराना है, सबको एक साथ आना पड़ेगा। यही जनता देख रही है और इकट्ठा हुई। आपके सामने सारा प्रोग्राम। उज्ज्वला का कनेक्शन इन्होंने बांटा था, चल रहा है कि चूल्हे से? आपको उज्ज्वला कनेक्शन की बात मैं करूं, दिल्ली में पाइपलाइन गैस हो गई। यूपी का बताइए। पहले बात हमारी सुनिए। दिल्ली में पाइपलाइन गैस हो गई, गैस का ठेकेदार अंबानी है, वहाँ बचा सिलेंडर यहाँ ले आके दे दिए। बचा वाला अरे भाई, वहाँ तो सिलेंडर कबाड़ में था ना सिलेंडर। घटना चाहिए। सुनिए, वहाँ सिलेंडर यहाँ ले आके दे दिए। फ्री में गैस योजना चली, इसके बाद उन्होंने कहा सब्सिडी देंगे। धीरे धीरे आराम से लेते रहे, 66 पे आ गई। और फिर 66 पे आ गए। सिलेंडर का दाम कहाँ है? आप तो 900 पार, 930 पार जी, 930 पार, 930 पार। मान लीजिए 1000 आ गई है। 1000 में 66 रुपया बच रहा है। तो ये बताइए, ये सरकार क्या है?
आप आइए भाई साहब, आप आइए। क्या नाम है आपका? भाई साहब, हमारा नाम राम शाह यादव है। राम शाह जी किस विधानसभा के रहने वाले हैं? जलालपुर। जलालपुर में। क्या लग रहा है ये सरकार कैसी चल रही है? इस सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, प्रशासन परेशान करती है। गाड़ी लेके घर से निकलो सब्जी लेने के लिए, चलान काट देती 100 रुपए। नहीं चलान, एक मिनट, चलान नहीं काटती है, धीरे से जो आपके जेब में सब्जी का पैसा है उसको ले लेती है, छोड़ देती है, जाओ सब्जी वाला। अब घर जाओ तो बीवी मारती, पैसा क्या हुआ? पैसा तो पुलिस वाले ले लिए, सब्जी का पैसा भी ले लेते पुलिस वाले ले लेते हैं। और जनता को उनको आप याद नहीं दिलाते कि सपा सरकार में भर्ती हुए हैं? जनता को ये लालच दिया है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं महीने में 2 बार, लेकिन जनता को क्या दिया? हमारे से तेल पे महंगाई बढ़ा दिया। मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, सब बंद, वो भी बंद। सब मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी बंद हो गई, सरसों का तेल 200 रुपए की 220 रुपए किलो हो गया। सरसों का तेल बढ़ा दाम। ये और उसके बाद में इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, 5 पैसा नहीं दिया। जो आप गेहूं पाते हैं वही गेहूं बेच के तेल लेना पड़ता है। आप ये बताइए, वो गेहूं अगर हम बेचते हैं तो उसमें आधा लीटर भी तेल नहीं आएगा। कोटेदार 4 किलो देता है और 4 किलो में भी आधा किलो खोची मार देता है, 3.5 किलो होता है और पैसा पूरा ले रहा है सरकार। कुछ नहीं, अभी पैसा तो इस समय नहीं ले रहा कोई। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब अखिलेश यादव ने 18 लाख लैपटॉप बांटा था, उस पे अपना और नेताजी का फोटो लगाया था, तो यही बीजेपी वालों ने विरोध किया था। इन्होंने तो झोले पे लगा दिया। आज जो है बीजेपी सरकार ने एक 10 रुपए का झोले, एक मिनट चुप रहिए, 10 रुपए का झोले के ऊपर अपना फोटो लगा के और किसी को दिया नहीं, उसको सिर्फ ऐसे दिखा दिया, ले लिया। उनके अधिकारी ने ले लिया, राशन कुरे दिया, राशन कोटेदार के पास कुरे दिया। 10 रुपए के झोले में 90 रुपए का राशन दे दिया। राशन कहाँ दिया? राशन पलटवा लिया कोटेदार ने। और अधिकारी जो आए हैं, अधिकारियों ने क्या किया? वहाँ लिखित कर दिया, सबको राशन मिल गया। अब बता दे कोई झोला पाया हो? आपका क्या नाम भाई साहब? उमेश यादव। उमेश जी किस विधानसभा के रहने वाले? अतरौलिया विधानसभा। अतरौलिया विधानसभा। क्या लग रहा है आपकी बार माहौल यूपी का? माहौल बहुत अच्छा है, आपके यहाँ ठीक है? एकदम बढ़िया है। सरकार कैसी चल रही है? सरकार तो बुरी हाल है, क्या सबको केवल ठगने का काम किया है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार खूब बट रहा, पकौड़ा तलिए। रोजगार के नाम पे तो एकदम पकौड़े तलने की बातें कर रहे हैं। हम लोग बीएड के लिए घूम रहे हैं। वैकेंसी तो एक बार निकाले, अभी भर नहीं पाए पूरी। अभी तक पूरी भर नहीं पाए। 69,000 में थे कि नहीं आप? 69,000 में थे, अभी भी धरना चल रहा है। आरक्षण वालों का धरना चल रहा है। लखनऊ में धरना चला, लाठी चली, हम लोग ऊपर सर फूटा, महिला कार्यालय घेरने जा रहे थे लोग और उसके बाद लाठीचार्ज हो। जी जी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आइए इधर आइए। मैं रामजाई वर्मा। किस विधानसभा से? अकबरपुर विधानसभा से। अकबरपुर में तो गड़बड़ हो गया था 17 में। जी हाँ, गड़बड़ हुआ, लोगों को दिग्भ्रमित किया गया। ठीक वैसे ही किया गया जैसे लाइफ बॉय साबुन का है कि लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। दिन भर कोई लाइफ बॉय साबुन से नहाए, क्या वो तंदुरुस्त रहेगा? यानी लाइफ बॉय के प्रचार जैसा कर दिया इन्होंने। जी हाँ, कारपोरेट जगत पूरा भी है। जो ये वोट कैसे लिया जाए, इसका पूरा इनके पास ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी के आधार पर, पूरा धर्म के आधार पर जनता को सरवाइव करते हैं और अन्यथा इनके पास कुछ। ये कह रहे हैं मंदिर भी बना दिए, धारा 370 भी हटा दी, सब कुछ नहीं बना दिए। कोई मुकदमा चलता है, पहले वो जिला न्यायालय में चलता है, फिर कोर्ट हाई कोर्ट जाता है, स्टेप होता है। जो हारता है, जो जीतता है, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आज से चला नहीं मुकदमा 1949 से चल रहा था। समय आया, उसका फैसला हुआ, सारी जनता ने उसका स्वागत किया, काम खत्म। क्या नाम है? ब्रजेश यादव। ब्रजेश जी कहाँ से आए हैं? रत्ना से। रत्ना से, जलालपुर विधानसभा। जी। सरकार से खुश हैं? नहीं खुश हैं, बिल्कुल नाराज हैं। क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है सर, देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, इतनी महंगाई हो। बाइक से आए हैं? बाइक से आए हैं? बाइक से आए हैं। एवरेज देती है बढ़िया गाड़ी? एवरेज तो इतना दे रही है जिसका कोई जवाब नहीं, इसलिए पेट्रोल इतना सस्ता है। और डीजल कितना है पेट्रोल का दाम? 100 रुपये पूरा हो गया। और आगे है? 100 पार हो गया। 100 पार है। क्या नाम है आपका? क्या आइए। तो अभी ये देख रहे जो भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, ये समाजवादी पार्टी और जनवादी पार्टी की जो रैली है, उस संयुक्त रूप से रैली है, उसमें आए हैं। ये पीछे मंच लगा हुआ है और यहाँ सुनने आए हैं, अपनी बात कहने आए हैं। तो सरकार से इनकी नाराज़गी है, महंगाई से नाराज़ हैं, युवाओं को जो है जो गुमराह किया गया उस पर नाराज़ हैं। और इनका कहना है कि 2022 में जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में जनता इस सरकार को हटा देगी।